हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत लेसन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका पूरा वन शॉट रिवीजन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवाऊंगी। इसमें देखो, चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि उड़ने की इसमें 2 कहानियाँ हैं। ठीक है, दोनों हम इसी पार्ट में करेंगे, इतना कर लीजिएगा, सफिशियंट है। जितना मैं करवा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन की गारंटी है, आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आउट नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए, प्लेस पे आके आप सारे कर सकते हैं। वन शॉट रिवीजन चल ही रहा है। इसके बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। अभी थोड़ा प्री बोर्ड पेपर सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड करवाए। ठीक है, उसके बाद अब 9th 11th के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद आपका 10th का ही मिलेगा रेगुलर। ठीक है, तो आपको अच्छे से कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया वो करते रहिए, जितना करवा रहे उतना करते जाओ। 95 ईजिली आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट करेक्टर सेंट्रल आइडिया मैंने सारे करवाए दिए, कर लीजिएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ठीक है, इसके राइटर कौन है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो लियाम ओ फ्लैहर्टी राइटर आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, राइटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट के अगर आपसे राइटर पूछे तो आप क्या करेंगे? टिक लियाम ओ फ्लैहर्टी। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। इसमें एक सी गर्ल की कहानी है। ठीक है, एक समुद्री पक्षी होता है ये। इसके जो भाई बहन थे उनको तो उड़ना आ गया था, बट ये उड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो यही इसमें इसकी कहानी है, वो किस तरीके से उड़ना सीखा था। स्टार्टिंग में इसको उड़ना नहीं आता था, तो इसके पेरेंट्स ने इसको मतलब इग्नोर कर दिया था, बिल्कुल खाना नहीं देते थे जिससे ये उड़ना सीख जाए। तो बहुत स्ट्रगल किया, फिर वो लास्ट में उड़ना सीख जाता है। तो किस तरीके से वो उड़ना सीखता है, तो वही सब कुछ इसमें स्टोरी में है। तो इसमें वही सब दिखाया गया, किस तरीके से वो अपनी पहली उड़ान भरता है और कैसे वो सीखता है, उसका डर किस तरीके से बाहर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। वह पक्षी जो था उसे उड़ने से डर क्यों? तो वही रीजन आप लिख देंगे बिकॉज, क्योंकि वो इसकी पहली उड़ान थी। ही वॉज कैपेबल, बस उसके अंदर योग्यता तो थी उड़ने, ठीक है, पर उसे डर लगता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि जो उसके पंख हैं, ठीक है, वो उसके बॉडी के वेट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे डर लगता था। तो आप ये लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सीगल डू टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। अपनी फैमिली का अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए उसने क्या किया था? जब इसकी फैमिली ने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था, तब उसने क्या किया था? तो उसने प्रिटेंडेड, एक बहाना बनाया था, टू बी फॉलिंग अस्लीप, क्या? सोने का बहाना बनाया था। ऑन द एज ऑफ द लेज, एज ऑफ द लेज क्या होता है? जो रॉक होती है, चट्टान होती है, उसके आगे का निकला हुआ भाग। ठीक है, तो एक पैर पे खड़े होकर उसने इसका सोने का बहाना बनाया था। उसके बाद आप यही लिख देंगे, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द यंग सीगल अटर अ जॉयफुल स्क्रीम। खुशी से क्यों चिल्लाया था ये यंग सीगल, क्यों चिल्लाया था? तो वो खुशी से क्यों चिल्लाया था? जब उसने अपनी माँ को देखा था कि उड़कर वो उसकी तरफ आ रही हैं, और क्या था? मुंह में एक मछली का टुकड़ा था, वो लाते हुए देखा था। तो वो देखकर वो खुशी से चिल्लाया। उसे लगा था कि उसकी माँ उसके लिए भोजन लेके आ रही है। ये फोर्थ क्वेश्चन है, सीगल की जो फर्स्ट फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी, उसके बारे में पूछा गया है, पूरा डिस्क्राइब करवा रहा है। ठीक है, ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वो अपने डर से बाहर कैसे निकला था, ऐसे ही पूछ सकता है। इसमें आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं, इसमें कोई करेक्टर नहीं आपको करना है। ठीक है, बस शॉर्ट क्वेश्चन करवा दे रही हूँ, कोई भी करेक्टर्स में नहीं है। तो इसमें आप लिखेंगे, वो बहुत भूखा था, इसमें एफ नहीं आएगा। तो उसने टाइप किया था, उस मछली पर उसने गोता लगाया था जो उसकी माँ की चोंच में थी। विदाउट अबाउट द रिजल्ट, मतलब बिना परिणाम सोचे कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसने टाइप मतलब वहाँ पे गोता लगा दिया था पानी के अंदर। बट ही फेल इनटू स्पेस, लेकिन वो खाली जगह पे गिर जाता है और बिकम अफ्रेड, और डर जाता है। बट आफ्टर सम टाइम ही फेल्ड, लेकिन कुछ ही देर बाद उससे फील होता है, हिज विंग्स स्प्रेड, की जो उसके पंख हैं वो बाहर की ओर फैले हुए हैं, आउटवर्ड्स मतलब बाहर की ओर फैले हुए हैं। एंड ही बिगेन टू फ्लाई, और उसने उड़ना शुरू कर दिया। इस तरीके से वो उसकी पहली उड़ान थी, किस तरीके से वो उड़ा था। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, है ना, इसी से लॉन्ग बन जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, फ्रेडरिक फोर्सिथ,
ये इसके राइटर हैं फ्रेडरिक, उसके कौन थे, लियाम ओ फ्लैहर्टी, वो ध्यान रखना, और इसके फ्रेडरिक ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन आपको करना, व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक वाइल फ्लाइंग, मतलब एरोप्लेन उड़ाते समय उसने क्या रिस्क लिया था, राइटर ने क्या रिस्क लिया था, काले बादलों में उड़ान भरने का रिस्क लिया था। क्यों? क्योंकि वह ही वांटेड टू रीच हिज होम, वह घर पहुंचना चाहता था और अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, ठीक है, एंड मीट हिज फैमिली, इसीलिए उसने ऐसा रिस्क लिया था। ओके, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन, तो दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट था उसने उसको फॉलो क्यों किया था, तो आप लिखेंगे बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे, क्योंकि वो रास्ता भूल गया था, इन द स्टॉर्म मतलब तूफान में रास्ता भूल गया था, एंड ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, और उसे कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, देखने में सब कुछ असमर्थ था वो। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पायलट थिंक ऑफ गोइंग बैक टू पेरिस, उसने वापस पेरिस जाने के बारे में क्यों डिसीजन लिया था, ऐसा क्या हुआ था, तो द पायलट encountered big black storm clouds standing front of him across the sky, जब उसने देखा कि आसमान में उसके सामने बहुत बड़े बड़े काले तूफानी बादल, ठीक है, वो उसके सामने खड़े हुए हैं। ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और उसके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। फ्लाई अराउंड द क्लाउड्स, मतलब बादलों के चारों तरफ जो हवाई जहाज को उड़ा सके, इसलिए उसके पास फ्यूल भी नहीं था इतना। सो ही थॉट ऑफ गोइंग बैक टू पेरिस, इसलिए उसने सोचा कि पेरिस वापस जाया जाए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, मतलब ये कह रहा है कि जो राइटर है उसका एक्सपीरियंस बताना है, अनुभव बताना है कि जब उसने तूफान में हवाई जहाज को उड़ाया था तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे, जब उसने तूफान में एरोप्लेन को उड़ाया था तो उसने सब कुछ ब्लैक पाया था, मतलब हर चीज़ उसे ब्लैक दिख रही थी। हिज ओल्ड डकोटा, डकोटा उसका नाम है एरोप्लेन का, ठीक है। तो इसको ब्लैक एरोप्लेन को स्ट्रेंज, अजनबी या अजीब क्यों बोला गया, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि सडनली अचानक से अपीयर्ड बिफोर द पायलट ऑफ डकोटा, डकोटा जो DS-088 एरोप्लेन था, इसके पायलट के सामने ही अचानक से आ जाता है, इन द डार्क क्लाउड, काले बादलों में, ठीक है। कौन? ब्लैक एरोप्लेन, जिसने इसकी मदद की थी इसको तूफान से बचाने में। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और पंखों में कोई भी लाइट नहीं थी। देन इट डिसअपियर्ड, और अचानक से गायब भी हो गया। एंड देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ इट एनीवेयर, और इसे कहीं भी रडार में ट्रेस भी नहीं किया गया था। रडार में एक ही एरोप्लेन दिख रहा था, डकोटा, बाकी कोई भी एरोप्लेन नहीं दिखा था। तो ये रहस्य में ही बन गया था, ठीक है, कहाँ से आया कहाँ चला गया कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए इसे स्ट्रेंज बोला गया। ऐसे आप लिख देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लीजिए। तो साइंस में मैंने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आपको करवाई दिए, 2 और रहेंगे रिवीजन में, वो मिल जाएंगे, फिर फिजिक्स के करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक से करते रहिए, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। इसके बाद आपको 4 चैप्टर मिलेगा एनी वाला, ठीक है। एनी का करेक्टर आप अच्छे से कर लीजिएगा, मैंने करवा दिया, शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और MCQ मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाए थे चैप्टर के साथ ही, अब मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी MCQ का, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन करवा दिए, और MCQ मैं आपको सेपरेट वीडियो में करवाऊंगी, तो वहाँ से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।